हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, यहाँ पर मैंने हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दोनों को एक साथ कंसीडर किया है और दोनों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइज होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। वो आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, या तो क्वेश्चन वो आया हुआ है या क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैंने कलेक्ट करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, इसके बाद फिर मैं सेकंड इसका वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेकंड लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि नेक्स्ट चैप्टर से रहेगा, वन बाय वन सारे चैप्टर को आपके कवर करता चला जाऊंगा। अगर आप थ्योरी का नोट्स चाहते हैं, जो भी थ्योरी लेक्चर मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड किया है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का, उसका नोट्स आपको चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं पीडीएफ आपको बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहाँ पर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, उसका राइट आंसर आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर बाद में आप मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर क्या सही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या मतलब, यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में बात हो रही है कि क्या क्या एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है द मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द वायल एंड देन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोल रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो वायल में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करके फिर से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है, जो आप लोग पढ़े हैं, यही होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, पंप के थ्रू जो मैकेनिकल एनर्जी है पंप में, वो हम लोग फ्लूइड में सप्लाई करते हैं, लिक्विड में सप्लाई करते हैं, ऑयल में सप्लाई करते हैं, और उस एनर्जी को फिर हम लोग कन्वर्ट करके बाद में फिर एक्चुएटर पर फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बाकी ऐसे भी रॉन्ग है, देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द वायल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ट्रांसफर नहीं करते हैं। फिर बोल रहा है मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द वायल एंड देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी रॉन्ग है। मैकेनिकल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग वायल को नहीं ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग मोटर से पंप को सप्लाई करते हैं, पंप से मैकेनिकल एनर्जी वायल को सप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मैकेनिकल एनर्जी जो पंप में था वो हमने सप्लाई कर दिया वायल में, वायल का जो वायल के पास जो हाइड्रोलिक एनर्जी हो गया या फिर प्रेशर के फॉर्म में जो एनर्जी हो गया, उसको फिर से हम लोग कन्वर्ट कर लिया मैकेनिकल में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज अ कंपोनेंट इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में कौन कंपोनेंट के फॉर्म में यूज होता है। तो इससे दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक कंपोनेंट के बारे में पूछता है और एक एसेसरीज के बारे में पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है, कंपोनेंट जो जो मेन पार्ट हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा था, जैसे कि पंप हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम की बात हो रही है तो पंप हो गया, फिर आपको वाल्व हो गया, एक्चुएटर हो गया, एक्चुएटर के अंदर फिर हमने सिलेंडर देखा था, रोटरी मोटर देखा था। तो वो सब चीज़ें जो है वो कंपोनेंट में आता है। एसेसरीज में जैसे कि आपको पाइप हो गया, रिजर्वायर हो गया, ये सब चीज़ें जो होता है वो एसेसरीज में आता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा यूनिट है, हाइड्रोलिक पावर यूनिट है, जो कंपोनेंट है उसका। तो कंपोनेंट हम लोग को पता है कंपोनेंट कौन सा है, वाल्व है। वाल्व में फिर हमने टाइप पढ़ा था, डिफरेंट टाइप का वाल्व है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, फ्लो कंट्रोल वाल्व है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। तो वाल्व एक तरह का कंपोनेंट है। वाल्व हो गया, पंप हो गया, एक्चुएटर हो गया, ये सब जो होता है वो कंपोनेंट के फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। और एसेसरीज में रिजर्वायर हो गया, जो एसेसरीज के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, प्रेशर गेज हो गया, ये सब एसेसरीज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, वाल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एसेसरीज इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एसेसरीज कौन सा है इसमें। तो अभी मैंने आपको बता रहा था, मैं बताया अभी आप लोगों को कि जो कंपोनेंट जब पूछेगा तो हम लोग ध्यान देंगे, पंप हो गया, वाल्व हो गया, मोटर हो गया, ये सब जो होता है वो कंपोनेंट होता है। एसेसरीज मतलब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट वो लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, जैसे कि रिजर्वायर हो गया, पाइप हो गया, प्रेशर गेज हो गया, ये सब होता है एसेसरीज के फॉर्म में। जैसे कि आपने बॉयलर अगर पढ़ा होगा तो बॉयलर में भी आपको याद होगा, हम लोग माउंटिंग पढ़ते हैं और एसेसरीज पढ़ते हैं। तो एसेसरीज क्या होता है, उस सेटअप का थोड़ा सा एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एसेसरीज यहाँ पर कौन सा है, तो पंप जो है वो तो कंपोनेंट है, वाल्व जो है वो कंपोनेंट है, मोटर भी जो है वो कंपोनेंट है। तो यहाँ पर रिजर्वायर जो है वो एसेसरीज है। रिजर्वायर जो है वो कंपोनेंट के फॉर्म में हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, वो हमारा एसेसरीज है, मतलब सिर्फ स्टोरेज के लिए वो काम कर रहा है। वैसा कोई पार्टिकुलर उसका फंक्शन नहीं है कि पंप जैसे है तो एनर्जी सप्लाई करना है, फंक्शन उसका हो गया। वाल्व जो है वो डायरेक्शन सप्लाई करना है या फिर फ्लो को कंट्रोल करना है, वो सब उसका एक पार्टिकुलर कंपोनेंट है। बट रिजर्वायर को हम लोग एसेसरीज के फॉर्म में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, रोटरी मोशन इन हाइड्रोलिक पावर यूनिट इज अचीव्ड बाय यूजिंग, रोटरी मोटर जो है हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में वो अचीव बाय यूजिंग, वो कैसे हम लोग किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, ऑप्शन देखकर आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक सिलेंडर के थ्रू रोटरी मोशन, ये तो पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है वो रेसिप्रोकेट करता है। सेकंड बोल रहा है न्यूमेटिक सिलेंडर, जो भी सिलेंडर वाला पोर्शन होगा वहाँ पर हम लोग रोटरी मोशन तो अचीव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों को मैंने पढ़ाया था या आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ पर भी लीनियर मोशन होता है तो वहाँ पर सिलेंडर के थ्रू हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जहाँ पर रोटेशन होता है वहाँ पर हम लोग वेन मोटर लगा देते हैं, वेन मोटर के थ्रू हम लोग पाते हैं, या फिर गियर मोटर के थ्रू करते हैं। बट यहाँ पर रोटरी पूछ रहा है तो रोटरी के लिए ऑप्शन में कोई तो है नहीं, सिलेंडर हाइड्रोलिक सिलेंडर भी नहीं करेंगे, न्यूमेटिक भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दिस, यहाँ पर रोटरी मोशन बोल रहा है तो इनमें से कोई भी नहीं है जो रोटरी मोशन हमें प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच फ्लूइड इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ भी है आपके एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन सा फ्लूइड इसमें हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में यूज करते हैं। तो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में हम लोग इनकम्प्रेसिबल यूज करते हैं, जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं कहीं ये भी पूछ देता है। तो इनकम्प्रेसिबल या फिर नॉन कंप्रेसिबल बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर होगा। वायल का भी यूज़ करते हैं, वायल भी हम लोग इनकम्प्रेसिबल ही मानते हैं, और वाटर सोल्यूबल वायल भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। डायरेक्टली वाटर का यूज़ करना थोड़ा सा टफ हो जाता है वहाँ पर, थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ के लिए, बट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और वाटर सोल्यूबल वायल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको भी लेकर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोलिक सिस्टम किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है बट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आप लोगों को पता है ये पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करता है, पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, सोर्स ऑफ हीट इन हाइड्रोलिक सिस्टम इज, हाइड्रोलिक सिस्टम में जो सोर्स ऑफ हीट है वो क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सोर्स ऑफ हीट क्या है, पंप है, फ्रिक्शन है, वाल विस्कोसिटी है, ऑल ऑफ एबव है। तो यहाँ पर हीट जनरेट कैसे होता है ये पूछना है इसका, तो पंप से भी हम लोग वहाँ पर, पंप में भी जो रोटेशन होता है उसके वजह से भी हीट जनरेट होता है, फ्रिक्शन की वजह से भी होता है, वायल के विस्कोसिटी की वजह से भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ मोशन इज ट्रांसमिटेड बाय हाइड्रोलिक एक्चुएटर, इनमें से कौन सा मोशन है जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर से हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, देख लेते हैं। लीनियर मोशन, रोटरी मोशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो आपको पता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर से जो हम लोग लीनियर भी ऑब्टेन करते हैं, लीनियर भी गेन करते हैं, और रोटरी मोशन भी हम लोगों को वहाँ पर मिलता है, तो लीनियर रोटरी दोनों हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कैन बी प्रेशराइज्ड एक्सटर्नली फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली, जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है कैन बी प्रेशराइज्ड एक्सटर्नली फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली। तो आपको ऑलरेडी पता है सिंगल एक्टिंग जो सिलेंडर है वो हम लोग वन डायरेक्शन में ही वो काम करता है, बोथ डायरेक्शन से तो वो काम करता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कैन बी प्रेशराइज्ड एक्सटर्नली फ्रॉम वन डायरेक्शन से ही हम लोग उसको प्रेशराइज्ड कर सकते हैं एक्सटर्नली, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों डायरेक्शन से हम लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द converts the compressed air energy into mechanical energy in the form of linear movement in one direction only। तो यहाँ पर नाम बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कन्वर्ट करता है compressed air energy into mechanical energy in the form of linear movement in one direction only, मतलब एक डायरेक्शन में ही वो हमें प्रोवाइड करता है, बाकी दूसरा जो डायरेक्शन होता है वो किसी के हेल्प से हम लोग वहाँ पर गेन करेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में ही ऐसा होता है, जहाँ पर भी वन डायरेक्शन की बात करेगा ये क्वेश्चन में, तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का ही नाम हमें लेना है, अगर बोथ डायरेक्शन बोलेगा तो डबल एक्टिंग सिलेंडर हो जाएगा, तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर है तो ठीक है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ही होगा, अगर वहाँ पर इन वायल के फॉर्म में अगर बात करता है तब भी वहाँ पर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ही मिलता है हम लोगों को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर वन डायरेक्शन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ एलपीजी पावर्ड सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ, एलपीजी मतलब जो हम लोग एलपीजी गैस यूज़ करते हैं उस गैस से अगर कोई सिस्टम पावर्ड हो रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम का एग्जाम्पल होगा, न्यूमेटिक का होगा, कि दोनों का होगा, या नन ऑफ एबव का होगा। तो आपको पता है एलपीजी जो है वो गैस के फॉर्म में है, तो इस गैस के प्रेशर से अगर एलपीजी के से पावर देकर कोई सिस्टम को हम लोग रन करा रहे हैं तो क्या होगा, वो न्यूमेटिक सिस्टम होगा, बिकॉज वो गैस है एलपीजी।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाइड्रोलिक्स इज द स्टडी ऑफ, जो हाइड्रोलिक हम लोग करते हैं वो किसका स्टडी है? कंप्रेसिबल फ्लूइड का है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का है, या फिर आइडियल फ्लूइड है, या फिर हमारा गैसियस फ्लूइड है? तो आपको अभी बता रहा था मैं, हाइड्रोलिक सिस्टम जब भी बोलेगा हाइड्रोलिक सिस्टम, तो वहाँ पर हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करते हैं, वहाँ पर वैसा फ्लूइड एज्यूम करते हैं या कंसीडर करते हैं जो इनकम्प्रेसिबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का स्टडी होता है हाइड्रोलिक। उसी तरह से न्यूमेटिक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। न्यूमेटिक इज द स्टडी ऑफ, न्यूमेटिक जो है वो स्टडी है कंप्रेस्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड का, या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का है, या फिर आइडल फ्लूइड का है, या फिर लिक्विड फ्लूइड का है। तो आपको ऑलरेडी पता है न्यूमेटिक जब भी बोलेगा, न्यूमेटिक मतलब गैस होता है जो कंप्रेसिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रेसिबल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के पहले एक जो अभी क्वेश्चन 13 आया था कंप्रेसिबल, और 12 में आ गया था इनकम्प्रेसिबल। तो आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है, या फिर कितना डेंसिटी तक अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उसको कंप्रेसिबल बोलेंगे या फिर इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे, अब आपको कमेंट करके बताना है। हाउ इज पावर ट्रांसमिटेड इन फ्लूइड पावर सिस्टम, फ्लूइड पावर सिस्टम में पावर कैसे ट्रांसमिट होता है? तो आपको ऑलरेडी पता है फ्लूइड के पास एनर्जी जो होता है, जो हाइड्रोलिक एनर्जी है या प्रेशर के फॉर्म में एनर्जी है, वो इंस्टेंटेनियसली वहाँ पर सप्लाई होता है, मतलब अचानक से फ्लूइड में वहाँ पर पावर जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेजुअली नहीं, मतलब धीरे धीरे नहीं होता है। अगर उसके मोशन को कंट्रोल करना है, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व हम लोग यूज़ करते हैं, प्रेशर कंट्रोल वाल्व यूज़ करते हैं, या फिर वहाँ पर फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग उसके फ्लो को, डिस्चार्ज को कंट्रोल करके फिर वहाँ पर मोशन को कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पावर इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटेनियसली। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। प्रेशर ऑफ 1 बार इज इक्वल टू, 1 बार का जो प्रेशर होता है वो कितना के बराबर है? तो यहाँ पर PSI में पूछा है, मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंचेस में बात कर रहा है। तो आपको अगर हाइड्रोलिक पढ़े होंगे, हाइड्रोलिक जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी है, वो अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को ध्यान में होगा 1 बार इज इक्वल टू होता है आपको 14.5 पास 5 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। इसका राइट आंसर होता है 14.5 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। तो ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ध्यान में होगा। वैसे आप लोग अगर इस सब्जेक्ट में भी जानते हैं तो अच्छी बात है। तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 14.5 PSI, मतलब पाउंड फोर्स स्क्वायर पर स्क्वायर इंचेस होता है। आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हैवी लिफ्टिंग work is often accomplished by shifting fluids in big machines. The power system of such machines can be described as, तो हैवी लिफ्टिंग वर्क होता है, जो हैवी लिफ्टिंग वर्क बोल रहा है कि accomplished by shifting fluid in big machines. द पावर सिस्टम ऑफ सच मशीन्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, मतलब मशीन जो है वो हैविंग लिफ्टिंग वर्क है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर रहा है। तो उस केस में हम लोग कौन सा यहाँ पर सिस्टम यूज़ करेंगे? हाइड्रोलिक यूज़ करेंगे, न्यूमेटिक यूज़ करेंगे, कि रेसिप्रोकेटिंग यूज़ करेंगे, या फिर हाइब्रिड यूज़ करेंगे? तो जहाँ पर भी ज़्यादा पावर हम लोग को ट्रांसमिट करना है, ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट है, उस केस में हम लोग हमेशा हाइड्रोलिक की बात करते हैं। बिकॉज आप लोग देखे भी होंगे, जो लोडर होता है, वर्क लोडर होता है, या फिर JCB जो आप लोग देखते हैं जिसको लोडर हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर आपको हाइड्रोलिक पे ही काम करता है। तो जहाँ पर ज़्यादा हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा हैवी वर्क को लिफ्ट करना होता है, उस केस में हम लोग को हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। न्यूमेटिक सिस्टम यूजुअली डू नॉट एक्सीड, न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है वो एक्सीड नहीं करता है। तो कितना हॉर्स पावर से ऊपर एक्सीड नहीं करेगा? तो 1 हॉर्स पावर, 1 से 2 हॉर्स पावर, 2 से 3 हॉर्स पावर, 4 से 5 हॉर्स पावर। तो जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है वो 1 हॉर्स पावर तक ही, 1 हॉर्स पावर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, वहाँ तक मतलब सही से वो वर्क करता है, बिकॉज उसके पास उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम स्टोर्स द कंप्रेस्ड एयर, इसमें से कौन सा वैसा पार्ट है जो कंप्रेस एयर को स्टोर करता है न्यूमेटिक सिस्टम में? तो आपको जब न्यूमेटिक सिस्टम का लेआउट पढ़ा रहा था तो वहाँ पर बताया था एक एयर रिसीवर टैंक होता है जो कंप्रेसर के बाद लगा हुआ होता है, वहाँ से कूलर, इंटरकूलर होकर या कूलर से वो सप्लाई होकर ठंडा होकर फिर वहाँ पर कंप्रेस्ड एयर के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो वहाँ पर एक एयर रिसीवर टैंक लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एयर रिसीवर टैंक। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। द पावर सोर्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम इज, हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पावर सोर्स होता है
वो क्या होता है, पावर सोर्स। हाइड्रोलिक की बात यहाँ पर कर रहा है, तो हाइड्रोलिक में जो पावर सिस्टम हो, पावर सोर्स होगा, पावर हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो आपको पता है पंप के थ्रू हम लोग वहाँ पर वायल में प्रेशर एनर्जी सप्लाई करते हैं, मतलब पंप के थ्रू ही वहाँ पर हम लोग एनर्जी का सप्लाई हो रहा है, पावर का सप्लाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंप। यहाँ पर हाइड्रोलिक है, तो हाइड्रोलिक में आपको पता होता है पंप यूज़ करते हैं, बिकॉज वहाँ पर लिक्विड एज ए फ्लूइड होता है, तो पंप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज कंप्रेसर तो न्यूमेटिक में लगाते हैं, एयर रिसीवर कोई पावर सोर्स है नहीं है, वाल्व तो डायरेक्शन को कंट्रोल करता है या फिर प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावर सोर्स हमारा पंप है हाइड्रोलिक के केस में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटिक का पूछ रहा है, द पावर सोर्स इन न्यूमेटिक सिस्टम इज, न्यूमेटिक सिस्टम में जो पावर सोर्स होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होगा न्यूमेटिक सिस्टम में हम लोग कंप्रेसर लगाते हैं, कंप्रेसर के हेल्प से एयर जो होता है उसमें गैस जो होता है उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके फिर हम लोग वहाँ से पावर गेन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रेसर का यूज़ हम लोग एज ए पावर सोर्स में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप लोग देखिए आपने कितना सही अटेम्प्ट कर पाया है। ये फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हाइड्रोलिक प्लस न्यूमेटिक मैंने दोनों को अटैच कर दिया है, जिससे कि दोनों का बेसिक बेसिक क्वेश्चन कवर हो गया है। इसके बाद जो मैं सेकंड लेक्चर बनाऊंगा वो सेकंड यूनिट से स्टार्ट करूंगा, हाइड्रोलिक से स्टार्ट करूंगा, देख लूंगा कौन सा यूनिट है, वहाँ से फिर स्टार्ट करके आपको 1 बाय 1 सारा यूनिट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो कराता रहूंगा, जिससे कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैक्सिमम सॉल्व हो पाए। तो आपने कितना सॉल्व किया आप लोग कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा, वीडियो को कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थ्योरी का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो ऑलरेडी वो अटैच है। ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग डाउनलोड करके सारे ऑब्जेक्टिव को एक साथ आप लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इंजीनियर्स आधार का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहे तो आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी अपना बना हुआ है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।